नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल रसायन शास्त्र पर। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को अवश्य दबा दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की जानकारी आपको तुरंत मिल जाए। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक और आयुर्वेदिक औषधि कपर्दक भस्म, जो बहुत ही उपयोगी औषधि है। यह आपको पतंजलि, डाबर और कई अन्य कंपनियों में मिल जाती है। मेरे पास यहाँ बैद्यनाथ की है। कपर्दक का मतलब होता है पीली कोड़ी और यह भस्म इसी कोड़ी का शोधन करके बनाई जाती है। प्राचीन काल से ही इस कपर्दक भस्म का इस्तेमाल पेट की बहुत सारी बीमारियों में किया जाता है। चूंकि आज के इस वर्तमान युग में जब हम देसी खाने के बजाय प्रोसेस्ड फूड को खा रहे हैं, क्योंकि आज समय की कमी होने की वजह से बहुत सारे लोग प्रोसेस्ड फूड और बाहर का खाना खाने को मजबूर हैं, जिससे उनके डाइजेस्टिव एंजाइम पर बहुत बुरा असर पड़ता है और पेट की कई तरह की बीमारियां हो जाती हैं, जिनमें सबसे मुख्य है कब्ज, पेट का फूलना, अम्लपित्त यानी कि एसिडिटी, अपच, पीलिया, तिल्ली का बढ़ना, एनलार्ज स्प्लीन जिसे हम कहते हैं, और फैटी लीवर। इन सभी रोगों के लिए कपर्दक भस्म को चने की दाल के बराबर गाय के घी या शहद के साथ लेना चाहिए। इसे कभी भी अकेला यानी कि सिर्फ इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। इसे या तो आप गाय के घी में मिलाकर लें या शहद के साथ लें। अगर आप इसे डायरेक्ट ही आप चाटते हैं या इसका सेवन करते हैं तो यह आपकी जीभ को फाड़ देता है। इसमें सिर्फ यही एक जो निर्देश है वो आपको ध्यान में रखना चाहिए। दूसरी स्थिति है अजीर्ण और अपच की। ये वो स्थिति है कि जब आपका खाना ना पच पा रहा हो, आपको उल्टी के साथ जब आपको उल्टियां हो और आपका पेट फूले और पेट में दर्द अधिक हो, और तो इसे कपर्दक भस्म को दाडिम अवलेह यानी कि अनार का एक अवलेह करके मार्केट में एक लिक्विड आता है, उसके साथ में इसको सेवन करना चाहिए तो आपकी उल्टियां बंद हो जाएंगी। कपर्दिका भस्म एसिडिटी, अम्लपित्त पर बहुत अच्छा काम करती है। यदि अधिक एसिड की वजह से डियोडनम यानी कि ग्रहणी यानी कि जो आपका फूड पाइप से रिलेट वो है जगह है, वहाँ पर अगर छाले पड़ गए हैं और असहनीय पीड़ा हो रही है तो यह पित्त को कम करके उस स्थिति में राहत देता है। इस कपर्दिका भस्म का मेन काम पित्त को कम करना है। अगर आपके पेट में एसिड ज़्यादा बनने लगा है, चूँकि उल्टी जैसी जो बीमारियां हैं जिसमें बहुत ज़्यादा उल्टी होने का मन होता है, नोजिया जैसा लगता है, तो वो पित्त की अधिकता से होता है, उसमें ये कमी करता है। और कपर्दिका जो भस्म है वो अगर एसिडिटी की एक ऐसी अवस्था आती है जब आपको खट्टी और फेन युक्त यानी कि झाग से भरी हुई उल्टियां हों, जिसमें कुछ भी ना निकले, आपका पेट तो खाली है लेकिन जब झाग के साथ उल्टी निकले तो उसमें कपर्दिका भस्म को सुवर्ण मासिक भस्म के साथ देना चाहिए। बहुत ज़्यादा और बहुत जल्दी असर करता है, लेकिन फिर मैं कहूँगी कि इसे गाय के घी या शहद के साथ दें। तो ऐसी अवस्था में इसे शहद के साथ देना चाहिए। दूसरा एक रोग आता है संग्रहणी रोग। संग्रहणी रोग होता है IBS, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। जब आव के साथ आपको बार बार दस्त हो और आपको ऐसा लगे कि आपका जो मल है उसके साथ में एक चिकना पदार्थ यानी कि आव, म्यूकस आ रहा है, तो आप ये समझ लें कि आपको ये संग्रहणी रोग है। इसमें इसे जीरे के पाउडर के साथ थोड़ा सा जीरे को भून लें और उसके पाउडर के साथ 1 चम्मच इसे जो कपर्दिका भस्म है उसे चने की दाल के बराबर मिला करके देना चाहिए। जीर्ण ज्वर यानी कि पित्त से उत्पन्न बुखार और प्लीहा वृद्धि में भी इसे दिया जाता है। मैंने अपनी पिछले वीडियो में भी आपको जीर्ण ज्वर के बारे में पूरा डिटेल बताया है। जब कोई भी बुखार पित्त से उत्पन्न हो तो वो जीर्ण ज्वर होता है और उसमें कपर्दिका भस्म को जरूर देना चाहिए। लेकिन इसमें एक सावधानी और रखनी चाहिए कि यदि आपके मल के साथ आपको खून आ रहा है और आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, तब उस रोग में या जब ये रोग बहुत पुराना हो जाए, 3 से 4 महीने संग्रहणी आपका ठीक ना हो रहा हो, तो आपको कपर्दक भस्म को नहीं लेना चाहिए।
अगर मल के साथ आपको खून आए तो इसको नहीं लीजिए, अगर आव आता है तो इसे ज़रूर लीजिए। आपको IBS सिंड्रोम यानी कि बार बार जो मल जाना और एक पेट में थोड़ी मरोड़ उठना, इस तरह के जब सिम्टम दिखाई दें तो कपर्दक भस्म का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। अगला जो इसका बहुत इम्पॉर्टेंट इस्तेमाल है वो मैं आपको बताती हूँ कि कर्णस्राव, यानी कि जब कान से पानी निकलना और कान में से निकलने वाला स्राव गाढ़ा, तीक्ष्ण और फुंसियाँ उठाने वाला हो, मतलब वो कान के जिस रास्ते से बह कर आ रहा हो वहाँ पर जब फुंसियाँ हों तो आप ये समझ लें कि वो एक तरह का कान का स्राव है। उसको रोकने में कपर्दिका भस्म बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो उसका इस्तेमाल हमें कैसे करना है? आपने 1 चुटकी कपर्दिका भस्म को अपने कान के अंदर डालना है और उसके ऊपर कोकोनट ऑयल या अगर आप सह पाएँ तो नींबू का रस 1-2 बूंद डालें और उसको बंद कर दें। उसके बाद आप इसको फिर से, अगर आप उस कान को साफ नहीं भी कर पाते हैं तो आप इसे दिन में 1 या 2 बार डालें या रात को सोने से पहले डालकर सो जाएं। आपका जो कान बहना है उसमें काफ़ी बहुत फ़ायदा होगा। तो ये इसका एक बहुत अच्छा इस्तेमाल है। अगला जो इसका इस्तेमाल मैं आपको बता रही हूँ वो है चमड़ी के जलने पर। यदि कपर्दिका भस्म में सुवर्ण गेरू, गिलोय का सत्व, चंदन और वंशलोचन, इन सब को बराबर मिलाकर अरंडी का तेल अच्छे से मिला दिया जाए और खरल करके उसको त्वचा पर, जहां आपका जो भी जगह जल गई है उसमें अगर लगाया जाए तो आपको फफोले नहीं उठते हैं और स्किन का कलर पहले की तरह हो जाता है। माने आपने देखा होगा कि जलने पर हमारी स्किन पर एक दाग रह जाता है, लेकिन अगर आप ये 3-4 चीज़ें मिलाकर और कपर्दक भस्म मिलाकर के लगाएंगे तो आपकी स्किन पर दाग नहीं रहेगा। उसके बाद इसका अगला इस्तेमाल है प्यास की अधिकता। कई बार ऐसा होता है कि हमें बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, बार बार हमारा मुंह सूख जाता है और हम कितना ही पानी पी लेते हैं, पानी पी पी कर पेट फूल जाता है, हम खाना नहीं खा पाते, लेकिन हमारी प्यास नहीं बुझती। उस समय में हमें इसे मुलेठी के चूर्ण के 1 चम्मच मुलेठी के चूर्ण के साथ या आंवले पाउडर के साथ, वही रत्ती भर यानी कि चने की दाल के बराबर लेना है। धीरे धीरे आपका मुंह सूखना कम हो जाएगा और आपको बहुत अच्छा महसूस देगा। पेट में गर्मी या पसीना आए तो भी ये भस्म बहुत फ़ायदा करती है। अस्थमा, एलर्जी में मग पीपल के चूर्ण में इसे आधा चम्मच लेना है। उसके बाद आता है सूखी खांसी। सूखी खांसी एक ऐसी बीमारी है जो मोस्टली हमें सर्दियों में उठती है। हमें समझ नहीं आता कि ये खांसी हमें ठंड नहीं लगी, हमने डॉक्टर से चेकअप करा लिया पर हमें पता नहीं चलता कि ये क्यों उठ रही है। तो वो एक सूखी खांसी है जिसमें कफ नहीं है और वो हमें कभी भी उठ जाती है। कई बार रात में बहुत ज़्यादा उठती है और हम सो भी नहीं पाते हैं। उस स्थिति में अगर आप एक पान के पत्ते का पेस्ट बनाएं और 1 चम्मच घी या शहद उसमें मिलाकर वही रत्ती भर कपर्दक भस्म डालकर उसे अच्छा सा मिक्स करें और उसे चाटें तो यकीनन आपको सूखी खांसी में बहुत फ़ायदा होता है। अगला इसका जो इस्तेमाल है वो भी खांसी से रिलेटेड है। टीबी एक ऐसी जगह है, ट्यूबरक्लोसिस, जो बहुत तकलीफ देती है। हालांकि ये उसका परमानेंट इलाज नहीं है परंतु एक सहायक औषधि के रूप में ये कार्य करता है। आप अपनी एलोपैथी की दवाइयाँ या जो भी आप दवाइयाँ ले रहे हैं, अगर आप टीबी की मरीज हैं तो आप उन्हें लेते रहें, पर साथ में अगर आप कपर्दक भस्म को सफ़ेद मक्खन में, अमूल या नमकीन मक्खन में नहीं बल्कि सफ़ेद मक्खन में मिलाकर वही चने के दाल के बराबर अगर आप इसे चाटते हैं तो आपको ये बहुत फ़ायदा देती है। लेकिन इसके साथ अपनी दवाइयों को ज़रूर जारी रखिए। उसके बाद आता है इसका एक बहुत ही अच्छा इस्तेमाल मैं आपको बताने लगी हूँ और ये मैं बताने लगी हूँ अपने नौजवान बच्चों को। मुहासे, ये जो है एक यंग एज में, जब हम टीनेज में बच्चे जाते हैं तो उनको बहुत परेशान करती है ये बात। और आप बहुत सारी लेप, ऑइंटमेंट, बहुत कुछ कर लेते हैं लेकिन उससे फ़ायदा नहीं होता है। लेकिन अगर आप कपर्दक भस्म को नींबू के रस में मिलाकर के लगाते हैं तो धीरे धीरे आपके मुहासे ख़त्म होते हैं, आपका चेहरा शाइन करने लगता है और आपके दाग धब्बे भी साफ़ हो जाते हैं।
इसके बाद जो इसका सबसे छुपा हुआ गुण है वो गुण है महिलाओं के लिए। महिलाओं के लिए कैसे? क्योंकि कपर्दक भस्म एक अपने आप में कैल्शियम है। जैसे मैंने आपको बताया, ये शेल से बनती है, एक समुद्री जीव के खोल से बनती है और उसको पीस कर, उसको शोधन करके ये बनाई जाती है। तो इसमें ऑटोमेटिकली इतना कैल्शियम होता है कि आपकी बॉडी को ये बहुत ज़रूरत, जितना आपकी बॉडी को ज़रूरत है उतना कैल्शियम ये देता है बिना किसी नुकसान के। तो कपर्दक भस्म शरीर में कैल्शियम की कमी को पूरा करता है प्राकृतिक तरीके से। इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो अगर आपको कैल्शियम की कमी है या आप 40 से ऊपर हो चुकी हैं तो आप एक चुटकी भर कपर्दक भस्म थोड़े से शहद में मिलाकर चाट लीजिए, आपको कभी कैल्शियम की कमी नहीं होगी। तो ये इसका एक बहुत अच्छा इलाज है, तो आपको ये इलाज ज़रूर करना चाहिए। इसके साथ ही कपर्दिका भस्म में बहुत सारे अन्य भी इसके फ़ायदे हैं जिन्हें आप अगर आप इस भस्म का इस्तेमाल करती हैं तो आप उनका पूरा लाभ उठा सकते हैं। तो अभी मैंने आपको कुछ फ़ायदे इसके गिनाए, पर इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है जब आपका पेट खाने के बाद फूल जाए, आपको लगे कि आपका खाना हजम नहीं हो रहा है, आंतों में जैसे गैस भर जाती है, पेट एकदम फूल जाता है और समझ नहीं आता क्या करें, तो उस दशा में आप कपर्दिका भस्म को कम से कम 15 दिन लें, शहद या घी के साथ। इसके सेवन की सिर्फ यही विधि है। और एक जो मैंने इसकी आपको बहुत चेतावनी के साथ मैं आपको बता रही हूँ कि इसे बिना किसी शहद या घी के डायरेक्ट अपने जीभ पर नहीं लगाना चाहिए, इससे आपकी जीभ फट जाती है। तो आज मैंने आपको कपर्दक भस्म के बारे में बताया। अगले जो वीडियो है मैं एक और नई औषधि, इसी तरह की उपयोगी औषधि आपके सामने लेकर आऊँगी। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और इसका इस्तेमाल करके मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको इससे कितना फ़ायदा हुआ। तो ये उदर रोगों में बहुत अच्छी है, रामबाण इलाज है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो आप इसे ज़रूर इस्तेमाल करें और मुझे बताएं। तो अगले वीडियो के लिए जब मैं आपसे मिलती हूँ तब तक के लिए नमस्कार।